आर यू फैन ऑफ कॉमेडी ड्रामा? क्योंकि आज की सीरीज इसी पे बेस्ड है। इन सर्च ऑफ पर्पस, अपॉर्चुनिटी एंड इंडिपेंडेंस 4 रूरल वुमेन अडल्ट प्रोडक्ट बिजनेस में आती हैं और जहां से उनकी सेल्फ डिस्कवरी की जर्नी स्टार्ट होती है। ये कॉमेडी ड्रामा रीमेक है ब्रिटिश ड्रामा ब्रीफ एनकाउंटर का। ये वर्चुअस बिजनेस कैसी है और क्या स्टोरी है इसकी, जानेंगे सब आगे वीडियो में। लेकिन आगे बढ़ने से पहले हेलो वेलकम, मैं डॉली, मैं आपका स्वागत करती हूँ मेरे चैनल बिंदास बंदी बोल पे। और अगर आप न्यू है मेरे चैनल पर तो वीडियो को लाइक करके सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। ये स्टोरी है 1990s की, जहाँ जोंग सुक हर दिन स्ट्रगल करती है अपने परिवार को चलाने के लिए। वो सिर्फ हाई स्कूल तक पढ़ी है और उसके बाद वो शादी कर लेती है अपनी क्लासमेट से। वो अपने टीनेजर ईयर्स में बहुत ही ज्यादा स्मार्ट और ब्यूटीफुल होती है, बट शादी के बाद वो एक डर्ट पुअर में कन्वर्ट हो जाती है। वो और उसका हस्बैंड दोनों मिलके काम करते हैं, लेकिन मोस्टली काम जोंग सुक ही करती है, जहाँ शी इज वर्किंग एज ए मेड एंड बहुत सारे पार्ट टाइम जॉब्स। वही उसका हस्बैंड एक केयर फ्री केयरलेस लाइफ जी रहा होता है। जॉब है या नहीं उसे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, और जैसे ही उसे थोड़ा सा भी कोई जोंग सुक को लेके प्रोवोक करता है तो वो तुरंत उससे लड़ाई करने लगता है। ऐसा लगता है जैसे वो लड़ाई का पर्पस ही ढूंढता रहता है। और एक दिन फैक्ट्री में उसका बॉस जोंग सुक पे कमेंट करता है तो वो उसे बहुत मारता है और उसी के बाद उसको जॉब से निकाल दिया जाता है। अब फैमिली में सिर्फ जोंग सुक ही ब्रेड विनर है। वही रातों दिन कमा के अपना घर चला रही है। वो जो भी पैसा इकट्ठा करती है रेंट के लिए या अपने बच्चे के लिए, उसका हस्बैंड वो सारे पैसे स्पेंड कर देता है। और जब उसके बच्चे की स्कूल जाने की बारी आती है तो वो उसे एक नया बैग दिलाना चाहती है, लेकिन उसकी इतनी पतली हालत है कि उसे एक नया बैग भी नहीं दिला सकती। जॉब जाने के बाद जोंग सुक अपने हस्बैंड को बहुत सपोर्ट करती है, उसे समझाती है, बीच बीच में मोटिवेट भी करती रहती है, लेकिन वो इतना केयर फ्री केयरलेस है कि उसे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। ऐसे ही रैंडमली एक दिन जोंग सुक की नजर एक एडवर्टीजमेंट में पड़ती है जो वुमेन्स लिंजरी का एड होता है। पहले तो वो इग्नोर करती है, लेकिन सिर्फ कोई ऑप्शन नहीं होने की वजह से वो एक बार जाके वहाँ ट्राई करने का सोचती है। सो वो अपनी बदतर हालत की वजह से कई और जॉब्स में भी जाती है और ट्राई करती है, लेकिन हर जगह से वो मैरिड होने के कारण उसे जॉब पे नहीं रखा जाता। और सभी जगह से रिजेक्शन के बाद फाइनली उसके पास कोई ऑप्शन नहीं बचता तो वो उसी एड के एड्रेस पे पहुंच जाती है। और वही उसकी मुलाकात स्यू यंग बुक से होती है, जो उसी की टाइप की सेम सिचुएशन में होती है। और जैसे ही प्रोडक्ट इंट्रोडक्शन स्टार्ट होता है, सारे के सारे वहां से उठ के जाने लगते हैं। तो जोंग सुक भी एम्बैरेस हो जाती है और इस सेल्स की जॉब को इनअप्रोप्रिएट समझ के वहां से निकलने लगती है। लेकिन जो वहां की मार्केटिंग मैनेजर होती है वो उसको रोक के समझाती है। और लास्ट में सिर्फ 2 ही लोग बचते हैं, जोंग सुक एंड सो वोक यंग। उसकी पूरी लाइफ में उसने कभी नॉनवेज जोक्स भी नहीं मारा, और कभी अगर कोई कर भी देता था गलती से तो वो वहां से हट जाती थी। और जब भी कोई उससे इस टाइप की बातें करने की कोशिश करता तो वो वहां से साइड हो जाती। तो सबको बस यही लगता है कि ये बस दिखावा कर रही, तुम तो ऑलरेडी मैरिड हो तो तुम इतना क्यों शर्मा रही हो। और इन सब के बाद एक ऐसा करियर ट्राई करना, इट्स अ वेरी डिफिकल्ट डिसीजन। ये उस टाइम के हिसाब से बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट है, जिस टाइम में कोई सेक्स वर्ड भी यूज नहीं करता। और उस समय में अडल्ट प्रोडक्ट्स की सेल्स जॉब बहुत ही बड़ा चैलेंज है उसके लिए। स्टार्टिंग में तो वो अपने हस्बैंड से छुपाती है, लेकिन उसके हस्बैंड को पता चल जाता है इस बारे में कि वो किस टाइप की जॉब स्टार्ट करने जा रही है। फिर एक दिन जब उसका हस्बैंड केयरलेसली रेंट के पैसे उड़ा देता है तो वो उससे बोलती है, तो इस बात पे काफी बहस हो जाती है। उसका हस्बैंड घर छोड़ के चला जाता है। इसके बाद जहाँ वो मेड का काम करती है वो उससे अपनी प्रोडक्ट सेलिंग के लिए पूछती है। ओ गिम ये जब पहली बार ये सुनती है तो काफी भड़क जाती है और वो उसे तुरंत मना कर देती है। लेकिन शाम में अपने हस्बैंड का बिहेवियर देख के, जो एक फार्मासिस्ट है, वो हमेशा प्रॉफिट एंड लॉस की ही बातें करता रहता है। वही गिम ही एक हाउसवाइफ है जो 24 घंटे घर पे रहती है। ना उसका कोई एम है, ना उसकी कोई सोशल लाइफ। बीच बीच में उसका हस्बैंड उसे सुनाता रहता है कि तुम्हारी क्या लाइफ है, तुम्हारे क्या फ्रेंड्स हैं, तुम क्या करती हो, तुम्हारा सिर्फ रोज का यही काम है, खाना बनाओ, खाना पकाओ और क्लीनिंग करो, बस और क्या आता ही है तुम्हें। तो ये बात ग्यूही को बहुत बुरी लग जाती है और वो फाइनली जोंग सुक को कॉल करके उसे हाँ बोल देती है। और ये सुन के जोंग सुक काफी खुश हो जाती है। जब वो नेक्स्ट डे अपने घर से निकलती है तो वो इतनी एक्साइटेड हो जाती है कि अपना बैग बस में ही छोड़ देती है। और वही उसकी पहली बार मुलाकात डिटेक्टिव किम दो हान से होती है, जो वहाँ न्यूली अपॉइंटेड होके आया है। और वो उससे हेल्प मांगती है, बहुत रिक्वेस्ट करती है कि वो उसका बैग वापस दिला दे। वो उसे उसका बैग तो वापस दिला देता है, लेकिन फर्स्ट डे उसे पता चल जाता है कि ये किस टाइप की जॉब करती है। वहाँ से वो जैसे तैसे ग्यूही के घर पहुँचती है तो वहाँ पहुँच के वो देखती है कि उसके स्कूल फ्रेंड्स और उसके अड़ोसी पड़ोसी सारे लोग इकट्ठा हो रखे हैं, जिससे वो काफी नर्वस हो जाती है और ये सोचने लगती है कि लोग क्या सोचेंगे। स्टार्टिंग तो वो डरते डरते करती है और आधे प्रोडक्ट्स दिखाती है, आधे नहीं दिखाती है, लेकिन फिर धीरे धीरे सारे प्रोडक्ट्स अपने दिखाती है। इससे वहाँ मौजूद जितने भी लोग होते हैं सब भड़क जाते हैं, सिवाय इन 4 को छोड़ के। जो सुख
सेयोंग तो अपने प्रोडक्ट का डिस्प्ले ही कर रही होती है। इनके अलावा ग्योम ही जो उनकी मदद कर रही है और ली जूरी जो एक सिंगल मदर है। इस पूरे डिस्प्ले के बाद जो टोटल एक फेल्योर डिस्प्ले होता है, उन्हीं आंटीज में से एक आंटी कंप्लेन कर देती है पुलिस में कि इस घर में प्रोस्टिट्यूशन हो रहा है और वहाँ पे पुलिस आ जाती है, साथ में वो डिटेक्टिव भी आता है। अब उसे तो सब पता ही है कि यहाँ पे क्या हो रहा है। फिलहाल कोई सबूत नहीं मिलने की वजह से दोनों डिटेक्टिव वहाँ से चले जाते हैं और इस फ्लॉप डिस्प्ले के बाद जंगसुक बहुत ही ज्यादा डिमोरलाइज हो जाती है और पूरे टाउन की टॉक शो बन जाती है। अब वो कहीं से भी गुजरे, कहीं भी रहे, कुछ भी हो, लोग उसकी इतनी बुराई करते हैं जिससे सुन के वो और भी ज्यादा दुखी हो जाती है। उसके हस्बैंड को उसका काम डिस्गस्टिंग लगता है और वो उसे टोटली इग्नोर कर देता है। वो अपना घर छोड़ के जंगसुक के फ्रेंड के घर चला जाता है और एक सुबह जंगसुक जब अपने हस्बैंड से मिलने के लिए अपने फ्रेंड के घर जाती है तो वहाँ का जो सीन होता है उसे देख के वो टोटली फ्रीज हो जाती है। उसका हस्बैंड और उसकी फ्रेंड दोनों साथ में होते हैं और ये देख के वो शॉक में चली जाती है। वही उसकी फ्रेंड उससे रिक्वेस्ट करती है कि वो उसके हस्बैंड को कुछ न बताए, नहीं तो उसकी शादी टूट जाएगी। और ये सारी कॉन्वर्सेशन जोंगसुक के अलावा उसकी तीनों फ्रेंड्स सुन रही होती हैं, जिससे उन्हें बहुत गुस्सा आता है और वो चारों मिलके उसे बुली करके वहां से चले जाते हैं। इन सब से जंगसुक अब और भी टूट जाती है और रियलिटी फेस करती है कि उसे ही अपना घर चलाना पड़ेगा और वही घर की मेन ब्रेड विनर है। वहीं ग्योमही के हस्बैंड को जब ये बात पता चलती है तो उसे बहुत ही ज्यादा क्रिटिसाइज करता है और उसे पहले के जैसे हो जाने के लिए बोलता है, जिसके बाद वो फाइनली डिसाइड कर लेती है कि उसे भी इसी बिजनेस में आना है और वो अपने हस्बैंड को अपने तरीके से कन्विंस कर लेती है। वहीं ली जूरी भी अपने लैंडलॉर्ड से रेंट इंक्रीमेंट से परेशान होकर पार्ट टाइम जॉब का सोचती है, तो उसे भी इस सेल्स बिजनेस में काफी इंटरेस्ट आने लगता है और फाइनली डिसाइड करती है कि वो भी उसे ज्वाइन करेगी और ये चारों लोग अपनी सेल्स की जॉब स्टार्ट करते हैं, जहाँ से टाउन में खलबली मच जाती है और लोग उन्हें अवॉइड करना शुरू कर देते हैं और जैसे उन्हें देखते हैं कि वो आ रहे हैं तो वो अपना रास्ता ही बदल देते हैं। वहीं जब ये सारी चीजें जंगसुक की मदर को पता चलती है तो वो उसे मिलने के लिए आती है और उसे बहुत डांट लगाती है कि तुम ये क्या कर रही हो, क्या तुम्हारा जरूरी है ये काम करना। तो वो उसे बताती है कि परिवार चलाने के लिए उसे ये काम करना पड़ेगा। वो सारा सच अपनी माँ को बताती है, लेकिन उसकी माँ उसे ही गलत समझती है और उसे और उसकी जॉब को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं है। एक्चुअली जंगसुक की मदर भी सेम सिचुएशन से गुजर चुकी हैं। उनके हस्बैंड भी उन्हें छोड़ देते हैं जब जंगसुक बहुत छोटी होती है किसी और मिस्ट्रेस के चलते, जिसके कारण उन्होंने अपनी लाइफ में बहुत स्ट्रगल किया और अपने बच्चों पे ठीक से ध्यान नहीं दे पाई और अपनी बेटी के साथ भी वही सब होता देख उनका दिल बहुत ज्यादा दुखी हो जाता है। वहीं जंगसुक इन सब के बाद और भी ज्यादा डिटरमाइंड हो जाती है और इस सेल्स जॉब को वो बहुत ही ज्यादा सीरियसली लेना शुरू कर देती है। प्रॉपर बिजनेस प्लान से सेल्स की जॉब स्टार्ट करती है। चारों हर दिन मिलकर नए नए आइडियाज डिस्कस करते हैं और नई नई तरकीबें निकालते हैं हाउ टू कन्विंस लेडीज एंड टाउन पीपल, और वो मेन और वुमेन दोनों को पार्टिसिपेट करवाने के लिए नई नई चीजें ट्राई करते रहते हैं। वहीं डिटेक्टिव किम दो हॉन का इस टाउन में आने के पीछे का एक मिस्ट्री है और वो एक केस के इन्वेस्टिगेशन के चलते यहाँ आया है। साथ ही साथ वो जंगसुक के स्ट्रगल को ऑब्जर्व भी कर रहा है। ये एक डिफिकल्ट जर्नी है जो चारों लेडीज अपनी अपनी हार्डशिप को सॉल्व करते हुए आगे ले जाती हैं। ये 1990s का टाइम जो एक इंट्रोवर्ट्स का टाइम है, अपने टाइम से आगे चल के अपने बिजनेस को लोगों तक कैसे पहुंचाएंगे, ये देखना काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है। और जंगसुक और किम दो हन की पास्ट मिस्ट्री सॉल्व होते होते कैसे ये रोमांस की तरफ बढ़ेंगे। टोटल 12 एपिसोड की ये कॉमेडी सीरीज, जिसका हर एक एपिसोड फनी मोमेंट से भरा पड़ा है और ये नेटफ्लिक्स पे अवेलेबल है। आपने इस कॉमेडी सीरीज को चेकआउट किया या नहीं? अगर नहीं तो क्या कर रहे हो, अभी करो। और अगर आप चाहते हो कि इसकी फुल स्टोरी मैं एक्सप्लेन करूँ तो मेरे कॉमेंट सेक्शन में लिख के बताओ फुल स्टोरी। ऐसी और वीडियोस के लिए मेरे चैनल को लाइक करके सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड कीप वॉचिंग मी। बाय बाय।